लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल, बेरोजगारी है, क्या चिंता है आपको इस बात की? क्या आपको भी ये आंकड़े, ये सर्वेज डराते हैं, परेशान करते हैं? देखिए गरिमा जी, दो तीन चीजें यहाँ पे फैलेसी ऑफ लॉजिक जिसको कहते हैं ना, वो यहाँ पे संजय जी के बातचीत से भी आ रहे हैं और सर्वे के हिसाब से। पहली बात, मैं दो तीन चीजें आपके सामने रख दूं। विषय गंभीर है तो उसी गंभीरता से मेरी बात को लीजिएगा। बीच में ये नहीं कि मैंने एक बात कही तो उसी पे ही बात हो गई। ठीक है। पहले तो सर्वे का मतलब होता ओपिनियन, है ना? तो ये लोगों की ओपिनियन है। और मुझे इसमें ये बताइए कि बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, ये कौन डिनाई कर रहा है? हम सरकार भी अगर काम कर रही है, प्रधानमंत्री जी खुद कर रहे हैं कि 10,000 जो नौकरियां खाली रुकी हुई है उनको भरना है, अर्थव्यवस्था को तेज गति से करना है, स्वामित्व जो स्कीम है उसके अंदर लेके आना है लोगों को। 18 जो सेक्टर्स हैं महत्वपूर्ण, छोटे छोटे काम करने वाले, बढ़ई, नाई, कुमार, इस तरह के लोहे के काम करने वाले 18 ये सेगमेंट्स हैं जो हाथ से काम करते हैं, छोटे छोटे काम करते हैं, जिनके पास कोई क्रेडिट अवेलेबल नहीं है, मार्केट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। उसको सरकार 15,000 का टूल किट दे रही है और 3 लाख रुपए का इजी लोन, इंटरेस्ट पे लोन दे रही है, उनको मार्केटिंग सपोर्ट कर रही है। तो बेरोजगारी मुद्दा नहीं है। यह बात आप बिल्कुल हमारे दिमाग से आप निकाल दीजिए कि हमारे दिमाग में बेरोजगारी महत्वपूर्ण मुद्दा है या नहीं है। यह हमें पता है, बेरोजगारी देश में महत्वपूर्ण मुद्दा है, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, ये पहली बात है। उसके लिए काम कर रहे हैं, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा, कोऑपरेटिव सेक्टर को महत्वपूर्ण तेजी से कर रहे हैं। जो रेडी वाले, पटरी वालों के लिए स्कीम्स लगाई है, मुद्रा लोन के हिसाब से, मुद्रा के तीनों लोन्स के हिसाब से 45 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन की व्यवस्था की है। तो अर्थव्यवस्था को तेज गति, और रोजगार मिलेगा कैसे? सरकारी नौकरियों को ही अगर रोजगार कह दो तो कैसे नौकरियां? सारे 140 करोड़ में से अगर 50-60 करोड़ लोग युवा नौकरी के सेक्टर में है, उम्र में 15 से लेके 35, 40, 50, 60 साल तक की उम्र में है, तो उनको सरकारी नौकरी सब मिल जाएगी? ये भी पॉसिबल नहीं, ये भी हम जानते हैं। तो अर्थव्यवस्था को तेज गति प्रदान करना, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, कोऑपरेटिव सेक्टर, कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्वामी स्कीम्स, रेडी पटरी वालों के लिए स्कीम, मुद्रा लोन, इन सब के माध्यम से और अर्थव्यवस्था को तेजी से पीएलआई के माध्यम से, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से, मनरेगा के माध्यम से, इन सब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, आज डिफेंस, अकेले डिफेंस सेक्टर में 90% जो हमारा रिक्वायरमेंट था वो हम इंटरनेशनल लेवल से प्रोक्योर करते थे, और अब हम 68% डोमेस्टिक प्रोक्योर कर रहे हैं, एमएसएमई से। लेकिन इस सबके बावजूद, एक सेकंड गोपाल अग्रवाल, आप मुझे, ठीक है, पहली बात तो आपने अपने इस पूरे स्टेटमेंट में ये कहा कि बेरोजगारी मुद्दा है, और अगर बेरोजगारी मुद्दा है तो प्रधानमंत्री ने 1.5 साल पहले ये बात कही। सुन लीजिए, अब गोपाल अग्रवाल सुन लीजिए। 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि 10 लाख पद भरे जाएंगे और ये मिशन मोड पर काम होगा। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट मैंने पढ़ा भी, अभी एक बार और पढ़ देती हूँ। रिक्रूटमेंट ऑफ 10 लाख पीपल बी डन बाय द गवर्नमेंट इन मिशन मोड इन नेक्स्ट 1.5 ईयर्स। अब जब दिसंबर में बैठे मात्र 6.5 लाख वो नौकरियां जो ऑलरेडी सृजित थी, ऑलरेडी क्रिएटेड थी, वेकेंट थी, उन्हें भी नहीं भर पाए आप। तो गरिमा जी, आप क्या कह रहे हैं का वादा था 10 लाख लोगों को नौकरी मिल गई तो देश की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी? बेरोजगारी की समस्या लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान से होगी, जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। हम सब लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं। ये तो वादा था ना गोपाल अग्रवाल, एक मिनट और, तो प्रधानमंत्री का वादा था। ये ठीक है कि ये भरी जाएंगी तो भी समस्या सॉल्व इसलिए नहीं होगी क्योंकि 5 करोड़ रोजगार देने आपको हर साल। बिल्कुल, तो सारे एक ही एक्शन नहीं है, सब जगह करना है, सब कर रहे हैं। दूसरी बात में महत्वपूर्ण बात आप ये कह रहा हूं कि लोगों का ये परसेप्शन है, अगर आप ये कह रहे हैं संजय जी कि परसेप्शन है कि रोजगार के अवसर खत्म है, उनको एक विश्वास भी है कि
सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करे, अदरवाइज तो ये परसेप्शन है तो सरकार को वोट ही नहीं देते। नहीं, तो ये परसेप्शन लेके ये परसेप्शन कब तक भुनाएंगे आप गोपाल कृष्ण अग्रवाल? क्योंकि वरुण गांधी आप ही के सांसद है ना, वरुण गांधी। गोपाल जी सुन लीजिए, आप ही के सांसद हैं वरुण गांधी, जो ये कह रहे हैं कि 1 करोड़ से ज्यादा स्वीकृत लेकिन रिक्त पद हैं अभी आपके पास। तो कह रहे हैं इस देश का बट्टा गोल हो गया। हाँ। हो गया क्या? हाँ। तो कहने की बात को मुझे क्या करना है? वरुण गांधी कह रहे, कोई कह रहे, आप डेटा पे बात करिए ना। मैं कह रहा हूं मेरी बात मान लीजिए। वरुण गांधी को क्यों कोट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं वरुण गांधी, और इससे क्या मतलब है राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? चलिए तो मैं बात करिए, मैं संसद में जो डेटा आपने रखा वो कोट कर देती हूँ। नहीं तो आपको डेटा पे बात नहीं करना तो परसेप्शन पे बात कर लीजिए। मैं परसेप्शन पे बता देता हूँ आपको। परसेप्शन आप सुनना ही नहीं चाहते। आप सुनोगे नहीं तो कैसे काम चलेगा? आप बोलते रहिए। फिर मैं आप ही को सुन रही हूँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल। तो फिर अभी मुझे पूरी, मैं एक बार मुझे बता दीजिए कितना टाइम है, उतने में मैं अपनी बात को रख दूंगा। आप बता दीजिए मुझे 2 मिनट बोलना है, बता दीजिए। परसेप्शन पे बात करना है तो मैं परसेप्शन पे बात करूंगा, डेटा पे बात करना है तो डेटा पे बात करूंगा। किसी ने क्या बोला तो उससे पूछिए क्यों बोला, मुझे उससे भाई सांसद हैं आपकी पार्टी के गोपाल कृष्ण, तो फिर आप जिम्मेदारी उनके वक्तव्य की नहीं लेते हैं तो उन्हें आप पार्टी से खारिज कर दीजिए। तो फिर तो उनसे बात करिए आप। मैं अपनी डेटा मैं अपने आप बता रहा हूं आपको। परसेप्शन पे अगर बात करना है, देखिए बेरोजगारी समस्या है, जो भी कह रहा, मैं भी कह रहा हूं इस देश की समस्या है बेरोजगारी। उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता रहा हूं। बेरोजगारी अगर मैं कहूं कि समस्या ही नहीं है तो फिर तो मैं आंख बंद करके कह दूं बिल्ली को कि कोई समस्या ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं समस्या है, उसका सॉल्यूशन की तरफ काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, जिससे उस समस्या का समाधान होगा उस पर काम कर रहे हैं। और अगर आपको सर्वे को ही माई बाप बनाना है तो सर्वे का इंपैक्ट अगर लोगों से पूछे तो फिर वोटिंग परसेंटेज में क्यों नहीं हो रहा वो पूछ लीजिए। फैलेसी ऑफ लॉजिक है ये। सर्वे कह रहे हैं कि लोगों की परसेप्शन है कि इस देश में बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी तो है, लेकिन बेरोजगारी का सरकार के ऊपर विश्वास भी तो है साथ में कि सरकार के कामों पे वो पॉजिटिवली उनको मैसेज मिल रहा है। अच्छा गोपाल कृष्ण अग्रवाल, एक बात बताइए आप कि आपने साल 2021, ठीक है, आप मुद्रा लोन की बात करते हैं, स्वरोजगार की बात करते हैं, और उसके बावजूद ये मानते हैं कि बेरोजगारी है। अब सुन लीजिए, सवाल सुनिए सर। उसके बावजूद ये मानते हैं ना कि बेरोजगारी है, तो ये बताइए कि आपने लोकसभा में ये डेटा रखा कि हर साल आप 2 लाख नौकरियां भी नहीं दे पाए, जो कि 1% भी नहीं है जो आपका वादा था 2014 में कि 2 करोड़ नौकरियां आप प्रतिवर्ष देंगे। लोकसभा में आपने डेटा बताया, जितेंद्र सिंह ने कहा। आप नौकरियों को यही तो समझ, रोजगार का मतलब नौकरियां नहीं होती। गरिमा जी इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, अर्थव्यवस्था को जानता हूं मैं, आप भी समझते होंगे, अरुण कुमार भी। बेरोजगार होता है, नौकरियां नहीं होती। रोजगार की बात हो रही थी। ठीक है, रोजगार के अवसर है। अगर 45 करोड़ लोगों को 10 साल में हमने उन मुद्रा लोन से दिया तो उसमें आप कहोगे कि 1 भी 2 करोड़ भी रोजगार नहीं है उपलब्ध हुए। इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी तेजी से बढ़ रहा है, अपना जीडीपी इतनी तेजी से बढ़ रही है। हमने पीएलआई में 4 लाख करोड़ का दिया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो 90% विदेश से आयात होते थे इक्विपमेंट, वो 68% एमएसएमई से इंपोर्ट कर रहे हैं, एमएसएमई से खरीद रहे हैं डोमेस्टिकली। आज हमारी देश की अर्थव्यवस्था में स्वामित्व स्कीम्स है, मुद्रा लोन की स्कीम है। केवल मुद्रा लोन ही होता तो मैं मान लेता कि 45 करोड़ हमने मुद्रा लोन दिए, सब रोजगार नहीं सृजन कर रहे, लेकिन कुछ तो रोजगार सृजन कर रहे होंगे। स्वामी स्कीम जो इतने लोगों को दे रहे हैं, क्या रोजगार सृजन नहीं हो रहा? जो रेडी वाले जो रोजगार सृजित हो रहा है गोपाल कृष्ण अग्रवाल, उसके मुताबिक देश में 100 में से 40 लोगों के पास रोजगार है, 60 बेरोजगार है। और लेबर फोर्स में समझती हूं, लेबर फोर्स के मुताबिक 40 लोगों के पास रोजगार है, 60 के पास रोजगार नहीं। सीएमईआई का डेटा की बात करते हो, सर्वे की, वो ये कहते हैं कि वो रोजगार ढूंढ रहे हैं। अगर मैं अच्छी जगह पे, मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूं और मैं उसका मैनेजर बनना चाहता हूं, तो मैं कहूंगा मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं। ठीक है।